ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग, शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आज आप सभी को गुरुवार की बहुत सारी शुभकामनाएं। बाबा के आशीर्वाद से आइए आज का दिन शुरू करते हैं। आज वो दिन है जिसका हम बहुत इंतज़ार करते हैं। पूरे वीक सिर्फ इस दिन का इंतज़ार रहता है, गुरुवार आएगा तो हम बाबा के पास मंदिर दर्शन करने जाएंगे। गुरुवार आएगा तो जो काम हमने सोच रखे हैं वो गुरुवार वाले दिन करेंगे, बाबा से आशीर्वाद लेंगे, फिर अपने कामों को शुरू करेंगे। और जिनका व्रत है वो व्रत करते हैं। तो मैं अपने बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि जिन भी भक्तों का आज व्रत है, जिस भी भाव से उन्होंने व्रत रखा है, हे प्रभु उनकी हर एक इच्छा मनोकामना पूरी हो। जो भी तकलीफ़, जो भी समस्याएं, जो भी बातें उनके मन में चल रही हैं, उसका समाधान सिर्फ़ और सिर्फ आपके पास है। हम जो कुछ सोचते हैं नहीं बताते किसी को, वो भी मालूम है आपको। हम जो किसी से नहीं शेयर करते वो आपसे करते हैं। हे प्रभु, आप तो अंतर्यामी हैं, हर जगह हैं, सब जानते हैं क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, ये आपसे छुपा हुआ नहीं है। तो हे मेरे साईनाथ, दया करना, रहम नज़र करना, कृपा करना, हम सभी सब भक्तों की रक्षा करना प्रभु, सबकी श्रद्धा की लाज रखना। और बाबा का धन्यवाद है कि साईनाथ की कृपा से हमारा जीवन खुशहाल है। बाबा की कृपा से हम हर एक पल को खुशी से जी रहे हैं। इसके लिए मेरे साईनाथ का बहुत बहुत शुक्रिया। हे प्रभु, आपने जो कुछ हमें दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपका किस प्रकार धन्यवाद करें हम नहीं जानते, लेकिन आपने किसी भी चीज़ की कोई कमी ना होने दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी ज़िंदगी में हमारे उपयोग के लिए हमारे पास हर एक वस्तु है, हर एक चीज़ है, बहुत कुछ है हमारे पास जो आपकी कृपा से प्राप्त है। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम तो रोते थे, बिलखते थे, गिड़गिड़ाते थे, लेकिन कोई मदद नहीं करता था। आपने हाथ थाम लिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा मेरे बाबा के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है, बारंबार धन्यवाद है। हे प्रभु, इसी प्रकार सदा मेरे अंग संग रहना, इस पूरे परिवार के अंग संग रहना, हर एक परिस्थिति में मेरे साथ रहना, और जो कुछ भी मेरी ज़िंदगी में आज है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज कुछ भक्तों की मैरिज एनिवर्सरी है, जैसे कि पायल जी के मम्मी पापा की, जिनका नाम राजीव अंकल जी और माया आंटी जी हैं। तो इन दोनों को मैरिज एनिवर्सरी की इस शुभ दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईनाथ दोनों को खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। दोनों के जीवन में आए दिन खुशियों का आगमन होता रहे। हमारे बाबा के श्री चरणों में ये प्रार्थना है कि इनकी हर एक मनोकामना इच्छा पूरी हो, साईं दया करें। और रूमी आंटी जी और राकेश अब्रोल अंकल जी की मैरिज एनिवर्सरी है। साईनाथ इन्हें भी खुश रखें। इन दोनों को इस शुभ दिन की हार्दिक शुभकामनाएं हमारे पूरे परिवार की तरफ से। साईं दया करें, साईं कृपा करें। बाबा की असीम कृपा से इनके जीवन का हर दिन खुशियों से भरपूर बना हो। मालिक की कृपा से आए दिन खुशियों का जीवन में आगमन हो। हम अपने बाबा से प्रार्थना करते हैं कि हर एक ज़िंदगी खुशी से भरपूर बनी रहे, और जिनकी भी मैरिज एनिवर्सरी है उनका जीवन, उनकी हर इच्छा मनोकामना पूरी हो। मेरे बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना है। इन दोनों को हम पूरे परिवार की तरफ से आज के दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। साईं सदा सुखी रखे। और आज बच्चे वैभव का बर्थडे है। बच्चे वैभव को उनके माता पिता को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी बर्थडे वैभव। साईं जी आपको खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा से आप सदा 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 हेल्दी रहो, हैप्पी रहो। जो चाहते हो आपकी हर एक विश पूरी हो। साईनाथ आपको खूब सक्सेस दें। जो काम करो उसमें आपको कामयाबी प्राप्त हो। मेरे बाबा के श्री चरणों में ये प्रार्थना है कि आप बहुत बहुत खुश रहो और ऐसे ही अपने माता पिता का नाम रोशन करो, अच्छे अच्छे कार्य करो। जय साई राम। और लिपिका बितन दास जी की मैरिज एनिवर्सरी है। लिपिका जी बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। साईनाथ खुश रखें, हेल्दी और हैप्पी रखें। बाबा की असीम कृपा से आपका जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे। जो चाहते हो साईनाथ आपको सब कुछ दें। मेरी बाबा के श्री चरणों में ये प्रार्थना है। और एक बहुत पुराना नाम है, हम ले नहीं पाए थे। 18 अप्रैल को सविता और समीर जी की मैरिज एनिवर्सरी थी। सविता जी और समीर जी
बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। मालिक आपका जीवन खुशियों से भरपूर बना दे। साईनाथ की कृपा से आप दोनों सदा खुश रहें, हेल्दी और हैप्पी रहें। जो भी इच्छा मनोकामना आपकी हो, बाबा हर इच्छा मनोकामना पूरी करे। मेरे बाबा के श्री चरणों में प्रार्थना है कि आपका जीवन सदा खुशियों से भरपूर बना रहे। सरिता और सूरज जी की मैरिज एनिवर्सरी है। साईं जी दया करें। सरिता और सूरज जी, आप दोनों को बहुत सारी शुभकामनाएं। साईं दया करें, आप दोनों का जीवन खुशियों से भरपूर बना रहे। बाबा की असीम कृपा से आपकी लाइफ का हर दिन बहुत बेहतरीन रहे, खुशियों का आगमन रहे जीवन में। जो चाहते हो साईं जी आपको हर खुशी दें। मेरे बाबा के श्री चरणों में ये प्रार्थना है। तो चलिए, आज का जो वीडियो है वो सवालों पर होता है। आइए, अपने मन में जो सवाल है या फिर जो नहीं भी हैं, उन्हें फिर भी अपने बाबा के संकेतों से अपने मन को शांत कर लेते हैं। संकेत अपने अनुसार हुआ तो भी ठीक है, नहीं तो हम नहीं जानते कौन सा संकेत हमें क्या सिखा रहा है और कब के लिए सिखा रहा है। तो भलाई हमें सीख लेने में है। किसके लिए है ये मायने नहीं रखता, हमारे लिए वो चीज़ कितनी ज़रूरी है ये मायने रखता है। क्या पता प्रभु हमें संकेत कर रहे हो, आने वाले समय में हमें भी उस चीज़ को फॉलो करना हो। तो आइए सुन लेते हैं, समझ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। आइए मिलकर श्रद्धा और सबूरी के जो अंक हैं उन्हें देखते हुए अपने अंक को चुनकर उसका जवाब देखेंगे। तो श्रद्धा और सबूरी आपको सामने दिखाई दे रहे होंगे। अब आपको चुनने हैं इन दोनों में से जो अंक आएंगे वो, या तो श्रद्धा को चुन लो या तो सबूरी को चुन लो। ठीक है, 2 अंक मैं आपको अभी दे रही हूँ। तो लीजिए, श्रद्धा का अंक आपको मिला है नंबर 1 और सबूरी का जो अंक आपको मिला है वो है नंबर 3। सो अब आपने चूज़ करना है, आपको नंबर 1 चाहिए या फिर 3 चाहिए। दोनों में से किसी एक को चुनना है, दोनों को बिल्कुल मत चुनिएगा। हाँ, लेकिन अगर शिक्षा दोनों में अच्छी आ रही है तो दोनों को शिक्षा लेने का अपने को फ़ायदा है। ठीक है, शिक्षा से मतलब है, नंबर तो देखने के लिए है। ठीक है, चलिए आइए अब बाबा के 11 वचन पढ़ते हैं और प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु ऐसे संकेत दीजिएगा जिससे मेरा मन शांत होकर मुझे रास्ता और मेरे को अच्छा मार्ग दिखाई दे। इन संकेतों के माध्यम से आप हमारा मार्गदर्शन कीजिए। आइए 11 वचन पढ़ते हैं, फिर देखते हैं। ठीक है, चलो। ओम साई राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। असहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया। धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म, श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। उम्मीद है आपने अंक को चुन लिया होगा, या तो 1 या तो 3। ठीक है, 1 या 3 ले लो या फिर श्रद्धा या सबूरी ले लो, बात एक ही है। ठीक है, दोनों में से किसी एक को चुना है। अब हम जवाब देखेंगे सबसे पहले श्रद्धा का। हे प्रभु दया कीजिए, हमारे मन के संशय को शांत कीजिए देवा। तो नंबर 1 का जवाब हम देखेंगे कि श्रद्धा हमें क्या सिखा रही है आज। श्रद्धा का जवाब हम सबके लिए क्या है, क्या है, क्या है। तो तैयार हैं आप? चलो आपको बताते हैं कि श्रद्धा में बाबा ने हमें क्या संकेत किया है। तो श्रद्धा का जवाब है, लो जी, जिस संशय की बात कर रहे हो बाबा भी उसी संशय की बात कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं कि दुविधाओं से दूर हो जाइए। दुविधा से दूर होकर ज़िंदगी को जियो और जो संशय आपने मन में रख रखा है उनको हटाने के लिए, उनको दूर करने के लिए, उनसे मुक्त होने के लिए एक ही रास्ता है। कौन सा? बाबा की शरण ले लीजिए।
जैसे मैं आपको रोज़ ही बोलती हूँ, उनसे कह दो कि प्रभु हम आपके हैं, आप हमारे हैं, हमने अपनी जीवन की डोर आपके हाथों में दे दी है, अभी क्या करना है वो आपकी जिम्मेदारी है। इसी में आपकी सारी दुविधाओं को सुविधा में बदलने का पूरा पूरा मतलब बदल जाएगी। कहने का अर्थ ये है वही हैं जो बदल सकते हैं। और ऐसा कौन सा काम है जो उनकी कृपा से नहीं बनता? है कोई काम? ऐसा कौन सा काम है जो आपने उनको दे दिया तो नहीं हुआ? काम होगा चाहे हो चाहे ना हो, नहीं हुआ तो समझो उनकी इच्छा नहीं थी इसलिए वो हो ही नहीं पाया, हो गया तो उनकी कृपा है, ना हुआ तब भी उनकी मर्ज़ी है, हो गया तब भी उनकी मर्ज़ी है। इसलिए आपकी जो दुविधा है चरणों में छोड़ दीजिए बाबा के। बाबा भी यही कहना चाहते हैं। ठीक है, श्रद्धा का तो संकेत जी ये था, अब सबूरी का देख लेते हैं। तो जिन्होंने सबूरी को चुना है उनका जवाब है, हे प्रभु दया करो। आपको किसी चीज़ की जो चिंता है ना, मतलब चिंता भी है और आपको ये भी होगा कि आपकी इच्छा पूरी हो जाए। हम लोग सोचते हैं मन में कभी कभी कि प्रभु ये इच्छा पूरी नहीं हो रही, क्या करें। बहुत समय से कुछ मांगा हुआ होता है, वो भी नहीं मिल रहा होता है, बन नहीं रहा होता काम, कुछ ऐसा होता है हम सबकी लाइफ में। तो बाबा का कहना है सबूरी में कि जो भभूति है यानी कि जो ऊदी है, आप उसका रेगुलर तिलक करो। ठीक है, ऊदी का तिलक करो, इच्छा भी पूरी होगी, काम भी बनेंगे, और जो नहीं समझ में आ रहा वो भी आपको समझ में आएगा। और जो हमारी ऊदी होती है ना, उसको आप उस बैग में भी रखिए जिसमें आप अपना सारा कीमती सामान रखते हैं, समझ रहे हो ना। जैसे कि जो बैग में आप सब कुछ रखते हो, जैसे कि आपको कुछ खर्च करना होता है तब भी आप उससे निकाल कर खर्च करते हो, तो वहाँ पर भी ऊदी डाल दीजिए। उससे क्या होगा, आपकी जो बरकत होगी उस चीज़ में। ये तो बहुत अलग सा जवाब दिया आज बाबा ने, तो करके देखिएगा। साईं क्या कहना चाहते हैं हम नहीं जानते, फिर भी समझ तो आ गया ना। तो उसको रखिए, साईं कृपा से वो भरी रहेगी, आपकी बरकत बनी रहेगी। इसलिए जिस बैग से आप ज़्यादा काम लेते हैं उसमें ऊदी आपकी होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ी सी ऊदी उसमें हाथ से ऐसे करके आप डाल देना। ठीक है, कोई भी है, वॉलेट है, बैग है, कोई भी बैग है आपका, उसमें आप डाल दीजिए। क्लच वगैरह जो भी आप लेते हैं उसमें आप डाल दीजिएगा। ठीक है, साईं कृपा करेंगे तो दया बनी रहेगी और आपकी इच्छा जो है वो पूरी होगी। ओके, तो बस यही जवाब थे जी आज के, बहुत आसान से सरल से जवाब थे आज के। साईं इच्छा से आपके हर विश पूरी हो। मैं तो बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि आपको जो चाहते हो वो सब कुछ मिले, बाकी इच्छा साईंनाथ की खुद की है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप अपने जवाब से संतुष्ट हुए होंगे, आपको ये जो संकेत हैं वो मन भाए होंगे, और नहीं भी भाए तो आप सबूरी रखिए, साईं आपको समझा रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो इसमें ज़रूर होगा। ठीक है जी, साईं दया करें। आइए अब एक बहुत ही सुंदर सा बाबा के प्रति जो संदेश कह लो, या फिर हमें अपने बाबा के प्रति ऐसे ही दृढ़ निश्चय करना चाहिए कि हमारे बाबा जो हैं हमारे लिए है, कोई क्या कहता है हमें उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसी ही एक सुंदर सी आवाज़ के माध्यम से आपको कुछ बातें जो हैं हम सुनाने जा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ओम साई राम। साईं दीदार चैनल के परिवार के सभी साईं भक्तों को बड़ौदा गुजरात से विनय घासवाला के ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। प्रिय भक्तों, मैं कई दिनों से सोच रहा था कि मैं साईं बाबा के बारे में आपको कुछ बताऊं, क्योंकि आजकल चारों तरफ बाबा के लिए अनाप शनाप लोग बकते रहते हैं, चांद मियाँ कहते हैं, और ये सब बातें सुनकर जो हम सब भक्त हैं उनके मन को ठेस पहुंचती है। आज मैं आपको साईं की सच्ची हकीकत बताना चाहता हूं, ताकि आप लोग ये जान सके कि बाबा धर्म, मज़हब, जाति से परे थे। ना तो वो हिंदू थे ना मुसलमान थे। बाबा का मज़हब केवल एक ही था, और वो था इंसानियत, मानवता। सबसे पहले
मैं आपको प्रमाण दे रहा हूँ श्रीपाद वल्लभ चरितम से, जो गुरु दत्तात्रेय भगवान के लिए लिखा गया। आज से 700 साल पहले शंकर भट्ट ने ये श्रीपाद वल्लभ चरितम लिखा है, और उसमें बताया गया है कि 35वीं पीढ़ी जब आएगी तब ये श्रीपाद वल्लभ चरितम, यह ग्रंथ जो है वो प्रकाशित होगा। और 700 साल पहले ये ग्रंथ प्रकाशित हुआ तमिल भाषा में। उसके बाद अन्य भाषाओं में उसका भाषांतर हुआ। उसमें पेज नंबर 140 पर बताया गया है कि दत्तात्रेय भगवान के बाद साईं बाबा महाराष्ट्र के शिरडी गांव में साईं बाबा के नाम से अपना अवतार लेंगे। ये बात जग प्रसिद्ध है और ये लिखित प्रमाण है। अगर आपके पास श्रीपाद वल्लभ चरितम किताब है तो आप ज़रूर पढ़िए। अंग्रेज़ी में तो ये उपलब्ध है, हिंदी में नहीं है। मैंने कई बार हिंदी में पाने की कोशिश की है लेकिन नहीं पाई है। मेरे पास अंग्रेज़ी में है, मैं वो पढ़ रहा हूँ और उस ग्रंथ का 21वां अध्याय में पढ़ रहा हूँ। बाबा के बारे में उसमें बहुत कुछ बताया गया है। उसके बाद दूसरा प्रमाण ये है, अहमदनगर में नाना जोशी एक बहुत ही प्रसिद्ध न्यायाधीश थे। यह सच्ची हकीकत है, सच्ची घटना बनी हुई है। और किसी ने बाबा पर झूठा इल्ज़ाम लगाया कि बाबा ने गहनों की चोरी की है, तो बाबा के नाम समन जारी हुआ और उनको कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा गया। तो बाबा ने उस समन को फाड़ कर फेंक दिया। एक बार, दो बार, 3 बार नहीं, कई बार समन आया, बाबा ने फाड़ कर फेंक दिया। तो नाना जोशी करके जो न्यायाधीश थे, उन्होंने कहा कि मैं द्वारका माई में जाकर कोर्ट लगाऊंगा और वहाँ पर साईं से सवाल जवाब करूंगा। तो नाना जोशी जी और उनके जो दूसरे कर्मचारी थे, वे सभी द्वारका माई में आए। पूरा शिरडी गांव द्वारका माई में इकट्ठा हो गया। बाबा तो अपने आसन पर विराजमान थे और नाना जोशी जी ने बाबा से कुछ सवाल पूछे। बाबा को पूछा, आपका नाम क्या है? तो बाबा ने कहा कि लोग मुझे साईं कहते हैं। फिर पूछा, आपके पिता का नाम क्या है? तो बाबा ने कहा, साईं बाबा। फिर पूछा कि आपकी उम्र कितनी है? तो ये जानने जैसा है। बाबा ने कहा, मेरी उम्र 1,00,000 साल की है। लोग चौकन्ने हो गए, हैरान हो गए। और बाबा ने कहा कि आपको जो पूछना था वो आपने पूछा, अब जो कुछ पूछना है वो आप मेरे पास आकर पूछिए। और मैं बताना भूल गया आपको कि नाना जोशी जी को पैर में तकलीफ़ थी और उनको पैरालिसिस हुआ था। वो लकड़ी के सहारे चलते थे। बाबा ने कहा कि आप मेरे पास आइए और जो कुछ पूछना है वो मुझे पूछिए। तो नाना जोशी जी लकड़ी के सहारे द्वारका माई की सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। 1 सीढ़ी, 2 सीढ़ी चढ़े। उसके बाद बाबा की आँख से एक रोशनी फैली और धीरे धीरे जिस पैर में उनको तकलीफ़ थी, पैरालिसिस था, वो पैर तक वो रोशनी पहुंची और नाना जोशी जी का जो पैर था वो धीरे 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 बराबर ठीक हो गया और उन्होंने वहाँ लकड़ी फेंक दी और वो अपने आप अपने बलबूते पर वो चलने लगे। सीधे जाकर वो बाबा के चरणों में गिर पड़े और कहा कि मैंने
पहले तय किया था कि मैं चारों धाम की यात्रा करके आऊँगा, तब मेरे पैर ठीक होंगे। लेकिन आज मुझे मालूम पड़ा कि मेरे चारों धाम तो साईं के चरणों में हैं और वे साईं के पूरे भक्त बन गए। वहाँ पर जो लोग थे, वे लोग भी आश्चर्यचकित हो गए और सबकी आँख से आंसू बहने लगे। नाना जोशी यूँ देखा जाए तो बड़े क्रोधी स्वभाव के थे, बड़े गुस्से वाले थे, अपने काम में बड़े ईमानदार थे, शिस्त में रहने वाले थे और ऐसे पढ़े लिखे एजुकेटेड जो जोशी जी थे, वे भी साईं बाबा के मुरीद बन गए। तो इससे और क्या प्रमाण चाहिए कि बाबा केवल शिरडी में नहीं हैं। शिरडी में आने से पहले भी लाखों हजारों साल से बाबा यहाँ पर इस धरती पर इस जगह पर मौजूद हैं। हमारी नज़रें बाबा को पहचान नहीं पाती है। बाबा को जानने के लिए तो सदियां बीत जाएंगी, लेकिन हम बाबा को पहचान नहीं पाएंगे। ये बहुत ही बड़ी बात है। साईं को समझने के लिए एक दृष्टि चाहिए, एक दृष्टि चाहिए, तो ही हम बाबा को समझ पाएंगे। बाबा के लिए लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन साईं को जानो, पहचानो, परखो। 76 साल का मैं हुआ हूँ और 50 साल से मैं शिरडी आता जाता रहता हूँ। मैंने कई विदेशी लोगों को शिरडी में आंगन में झाड़ू बुहारते हुए देखा है। कई लोग ऐसे हैं जो साईं नाम का चोला पहनकर विदेशी लोगों को साईं नाम का चोला पहनकर वहाँ पर बाबा की इबादत करते हुए देखा है। हे मेरे प्यारे साईं भक्तों, बाबा के लिए अनाप शनाप बातें बकना छोड़ दीजिए, बकवास करना छोड़ दीजिए। बाबा हजारों साल पहले थे, आज भी हैं और रहेंगे। हम तो मिट जाएंगे, काल चक्र से कोई मुक्त नहीं है, जीवन और मृत्यु से हम परे नहीं हैं। बाबा ने तो सब कुछ, जिसे कहते हैं कि अपने भक्तों के लिए निछावर कर दिया। बाबा के पास अष्ट सिद्धि नवनिधि थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने उपयोग के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया। बाबा ने दूसरों का दुख अपने ऊपर लिया है। बाबा ने दूसरों की आंखों के आंसू पोंछे हैं और बिन मांगे अंतर्यामिन मेरे साईं ने गरीबों की, निर्धनों की, ज़रूरतमंद लोगों की जो बातें जो है, ख्वाहिश जो है, वो उन्होंने पूरी की है, आज भी कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि आप शिरडी जाएं, घर पे बैठे बैठे बाबा को आप याद करेंगे तो बाबा अविलंब तत्काल आपके सामने किसी भी रूप में आ जाएंगे। बाबा के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, कहने की ज़रूरत नहीं, आना ही बहुत है। इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। अपने आप को साईं के हवाले करके देखिए, आपको क्या मिलता है ये बाबा ही बताएंगे। ओम साईं राम, ओम साईं राम, ओम साईं राम। तो जैसा कि आपने सुना, कहने का भाव पूरा पूरा यही है कि कोई क्या कहता है इस बातों पे ध्यान ना दे करके हमें अपने बाबा, अपनी भक्ति पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि दुनिया की बातों में लगकर कुछ नहीं होने वाला। हमारा साईं हमारा है, हमें बस इतना मालूम होना चाहिए। ठीक है, हम आडंबरों में नहीं पढ़ते, हम बाबा की भक्ति में पढ़ने वाले बच्चे हैं। हम क्योंकि हम बाबा वाले हैं, इसीलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे बड़े पापा का, जिनको हम आप लोग विनय अंकल जी के नाम से भी कह सकते हैं। सो बहुत अच्छी शिक्षा, बहुत अच्छा मैसेज हम सब तक पहुंचा आज गुरुवार को। और बिल्कुल अपने मन मस्तिष्क में हमें ये बात बैठा लेनी चाहिए कि ईश्वर हमारा, साईं ही हमारे लिए सब कुछ है, वही सब कुछ है, उनके बिना कुछ नहीं, वो हैं तो सब कुछ है। हे प्रभु, ऐसे ही हमें अपनी भक्ति में लगाए रखिएगा। हमारे मन में कभी ऐसे कोई बातें
आए ही ना, कभी ऐसा कोई विचार आए ही ना। और जो कहता है उसे भी सद्बुद्धि दीजिए, उनका भी मार्गदर्शन कीजिए कि उन्हें भी आपकी जो शक्ति है या फिर मेरा साई दिखाई दे, ताकि उन्हें प्रत्यक्ष पता लगे कि आखिर है क्या। क्योंकि जिसको साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा वो तो सिर्फ अनुमान लगाएगा कि सामने धुंधला है, जिसको दिखाई दे रहा है असलियत तो वही बता सकता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे आज 12:30 बजे। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, हैप्पी रहिए, साईं चरणों में अपनी भक्ति लमाए रहिए, बाबा में रमे रहिए। इसी प्रकार आज आपका सभी का दिन शुभ और मंगल में रहे, मेरी बाबा के चरणों में प्रार्थना है। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए ओम साई राम, जय जय साई राम।